कि भारतीय जनता पार्टी के दिल के अंदर जो था वो बाहर निकला है। अंबेडकर उनके लिए भगवान क्यों नहीं है? अंबेडकर हर उस व्यक्ति के लिए धरती के भगवान है जिनको उन्होंने समानता के अधिकार में खड़े होने की ताकत दी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संविधान के खिलाफ रही है। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर नीति और दलितों के खिलाफ रही है। काम का काम तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। पेट्रोल के दाम कम करना, युवाओं को रोजगार देना और जीएसटी को कम करना, कफन आटा इस पे से टैक्स हटाना। विरोधी काम कर रही तो हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रही है। मुझे एक बात बताए, क्या बांग्लादेश का हिंदू हिंदू नहीं है? जब से अमित शाह ने संसद में अंबेडकर पर बयान दिया उसके बाद से ही सियासी पारा हाई हो गया। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीम खान हमारे साथ मौजूद है। नसीम खान जी, जिस तरह से अंबेडकर पर बयान दिया गया, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हम इसी तरीके से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दिल के अंदर जो था वो बाहर निकला है और भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती इसको कह करके कि बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। इसको कह के बच नहीं सकती। पूरा बयान राज्यसभा के कैमरों में रिकॉर्डेड है। राज्यसभा लोकसभा ने पूरा बयान दिखाया है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह छोटे मोटे आदमी नहीं है, सबसे बड़े मोदी के बाद अगर जो भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता है तो अमित शाह है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अंबेडकर एक फैशन हो गया है और अगर इतना भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। यही सबसे बड़ा जो है अंबेडकर का अपमान है। क्यों? अंबेडकर उन लोगों के लिए इस धरती के ऊपर भगवान नहीं है जिनकी पूंछ पे, जिनके कमर पे से झाड़ू हटाने का काम अंबेडकर ने किया। क्यों अंबेडकर उन लोगों के लिए भगवान नहीं है जिनको घोड़ी पे बैठने का हक नहीं दिया जाता, उनको पार्लियामेंट में बैठने का हक अंबेडकर ने दिया? क्यों अंबेडकर उन लोगों के लिए भगवान नहीं है जिनको रहने के लिए घरों का अधिकार नहीं था, जिनके दरवाजे खिड़की अपनी मर्जी से खोलने का अधिकार नहीं था, उनको इंदिरा आवास के रूप में संविधान में प्रावधान डाल करके अंबेडकर ने मकान देने का काम किया। जिनको शिक्षा से दूरी रखी गई, पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्यों अंबेडकर उन लोगों के लिए भगवान नहीं है जिन्होंने स्कूलों के दरवाजे उनके लिए खोलने का काम किया? अंबेडकर उनके लिए भगवान क्यों नहीं है? अंबेडकर हर उस व्यक्ति के लिए धरती के भगवान है जिनको उन्होंने समानता के अधिकार में खड़े होने की ताकत दी। और ये हम इसलिए कह रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर, दिल के अंदर जो अंबेडकर के प्रति जहर है वो सामने आया। लगता है क्यों ये बयान दिया गया? मुद्दे से भटकाने के लिए बयान दिया गया? नहीं, मुद्दे से भटकाने के लिए बयान नहीं दिया गया। ये बयान तो सच्चाई ईश्वर ने सामने लाया है। मुद्दे से भटकाने के लिए इतना बड़ी गलती भाजपा नहीं कर सकती। मतलब एक मुद्दे से हटने के लिए एक ऐसा मुद्दा अपने सिर पे डाल ले जिस मुद्दे के बाद अमित शाह का कैरियर भारतीय राजनीति के अंदर समाप्त हो जाए। ये तीर छूट गया है और जब तीर छूट गया वो तीर तर्कस में वापस जाने वाला नहीं। ये सेम उसी तरीके से जैसे लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्ना की मजार पर जाके चादर चढ़ाई थी। आडवाणी इस देश के प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन पाए जीवन भर और इसलिए आज बीमारी की हालत में पड़े हुए हैं, इसलिए अपने घर में चुप बैठ रहे कि आडवाणी जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ा करने का जो पाप किया था वो देश के किसी भी राजनेता ने नहीं किया था। तो यही वजह है कि अंबेडकर जी के खिलाफ जो अमित शाह ने बोला है वो इनकी सच्चाई ईश्वर ने बाहर कर दी और अमित शाह का कैरियर हिंदुस्तान की राजनीति में जितना बनना था वो बन चुका। अमित शाह अब इस देश के अंदर कुछ नहीं बन सकते क्योंकि अंबेडकर का अपमान करने वाले और जिन्ना की तारीफ करने वाले लोगों का पॉलिटिकल कैरियर और उनका व्यक्तित्व जमीन में धांसने का काम यहाँ के दलित, मुस्लिम, पिछड़े सब करने का काम करेंगे। लगता है अमित शाह अपने बयान पे पीछे हटेंगे या माफी मांगेंगे? मुझे लगता है कि अमित शाह अगर जो स्मार्ट होते और अमित शाह के अंदर झुकाव होता और अमित शाह अंबेडकर का सम्मान, कहीं भी बाबा अंबेडकर का सम्मान दिल में रखते तो मुझे ये लगता है कि अमित शाह को माफी मांग लेनी चाहिए थी। क्योंकि हमारी संस्कृति में और सभी धर्मों के अंदर, हिंदू धर्मों, वैदिक धर्मों, इस्लाम धर्मों, माफी मांगने वाला आदमी बड़ा कहलाता है। तो अमित शाह इसको माफी मांग के खत्म कर लेते। लेकिन अमित शाह का जो व्यक्तित्व है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के बाद हमें महसूस होता है कि अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि अमित शाह के दिल में बाबा अंबेडकर का अपमान पलता है। बाबा अंबेडकर के अपमान और संविधान के अपमान की बात करते हैं। अयोध्या के प्रत्याशी ने साफ साफ कहा था कि हम सरकार में बहुमत के साथ आए
तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने कहा था हम संविधान को समाप्त कर देंगे, उसको हराने का काम अयोध्या वासियों ने कहा। कर्नाटक के एक एमपी ने इस बात को कहा था, मंत्री ने कहा था कि हमें 450 सीट दे दो, हम इस देश के अंदर से संविधान खत्म कर देंगे। संविधान अंबेडकर की और इस देश की आत्मा है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संविधान के खिलाफ रही है। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर नीति और दलितों के खिलाफ रही है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता से अनजाने में, ना चाहते हुए, जो दिल के अंदर सच्चाई थी वो निकली है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो लोग माफी नहीं मांगेंगे। उन्हें ये लगता है कि माफी मांगने से हम छोटे हो जाएंगे। मैं ये मानता हूं, अंबेडकर हो, चाहे कोई भी देश का महापुरुष हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ अगर हमारे मुंह से गलती से भी कुछ निकल जाए तो हमें सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेनी चाहिए। उससे हमारा कद बढ़ेगा, घटेगा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है ना कि विपक्ष के पास कुछ काम नहीं है, तो उस मुद्दे को बना रही है। नहीं, काम तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। पेट्रोल के दाम कम करना, युवाओं को रोजगार देना और जीएसटी को कम करना, कफन आटा इस पे से टैक्स हटाना, ये युवाओं को, लड़कियों को ऐसा एटमॉस्फेयर देना जिससे छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार ना हो, वो काम नहीं कर रही। वो केवल खुदाई कर रही है कि मंदिर के नीचे मस्जिद कहाँ है, वो अपना काम कर रही है। विपक्ष का काम है केवल और केवल सरकार की गलत नीतियों को उजागर करना, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ देश के अंदर आवाज बुलंद करना। और विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में सारी देश की विपक्षी पार्टी है, ईमानदारी से अपने कर्तव्य के साथ, अपने संवैधानिक दायरे में रहते हुए और अहिंसात्मक दायरे में रहते हुए अपना काम जिम्मेदारी से निभा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का झूठा सरसर आरोप है, इससे इसको कांग्रेस पार्टी नकारती है। लेकिन सरकार तो हिंदुत्व के लिए काम कर रही है ना, लगातार हिंदुत्व के लिए सरकार हिंदुत्व के लिए ना काम नहीं कर रही है। सरकार सबसे बड़ा अगर जो विरोधी काम कर रही है तो हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रही है। मुझे एक बात बताएं, क्या बांग्लादेश का हिंदू नहीं है? क्या कांग्रेस वहां पर एटम बम लेके जाए? जब कांग्रेस का नंबर था तो भारतीय कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को आजाद कराने का काम किया था। क्या मुझे एक बात बताएं, हिंदुत्व का काम विनेश फोगाट को न्याय दिलाना नहीं था? बताइए, नहीं था क्या? क्यों विनेश फोगाट को न्याय नहीं दिलाया? या हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध नहीं रखते, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम करती है? क्या मुझे एक बात बता दें, वो हिंदुत्व का काम नहीं है? क्या पेट्रोल महंगा करना हिंदुत्व के खिलाफ नहीं है? क्या मुसलमानों को पेट्रोल महंगा मिल रहा है और हिंदुओं को सस्ता मिल रहा है? मुझे एक बात बताएं, नौकरियों में सबसे ज्यादा अगर जो कोई काम करता है, नौकरियों पाने की चाहत रखता है, तो इस देश का हिंदू तबका रखता है। तो उनको नौकरियों के अवसर मुहैया ना करा करके, और उनके जब नौकरी मांगते हैं, और जब ये क्या नाम है, इस पे गए नौकरी मांगने प्रयागराज में इकट्ठा हुए, उन हिंदू भाइयों के कमरों पर लट बजाने का काम क्या वो हिंदुत्व का काम नहीं था? तो हिंदुत्व के खिलाफ इस देश की हिंदू नीति को सबसे ज्यादा कमजोर करने का काम जो कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं के, दलितों के भी खिलाफ है। अच्छा, मोदी नगर में एक बाजार के देखिए, मजार छोड़िए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, महिलाओं को अच्छा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, बलात्कार नहीं होना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। ये मजार का काम छोड़िए, सरकार का काम नहीं है। सरकार इसमें उलझका करके यहाँ के युवाओं के साथ धोखा कर रही है। तो ये तो हमारे साथ नसीम खान जिन्होंने बताया, अगर अमित शाह अपने बयान पर माफी मांगने थे तो उनका कद और बड़ा हो जाता। गाजियाबाद से पब्लिक रिपोर्टर के लिए मैं कासिफ खान।